खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वाले अजीज़ों को मेरा सलाम। मेरे ईमान है आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अपनी फैमिलीज़ में खुश हैं। मेरा खुदावंद आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और खुदावंद का रहम फजल वाला हाथ हमेशा आप सब पर बढ़ा रहे। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी करती हूँ अपने खुदावंद की जिसने आज फिर मुझे ये मौका बख्शा कि उसके कलाम की अजीम बातों को, उसके कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप और हम मिलकर खुदावंद के कलाम के वसीला से ज़िंदगी को पाएँ और अबदी ज़िंदगी को पाएँ। तो मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कलाम की इन अजीम बातों के लिए जो आज के दिन हमारे खुदावंद ने हमारे लिए अता की हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जब आप इन बातों को, कलाम की बातों को शेयर करते हैं तो इसके एवज़ खुदावंद आपको बरकतें बख्शता है और जो ज़िंदगियाँ, जो लोग इन कलाम की बातों को सुनते हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, उनकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ आती हैं, बरकतें आती हैं, बख्शिशें आती हैं खुदावंद के कलाम के वसीला से। और आज हम और आप जो भी हैं वो खुदावंद के कलाम की वसीला से हैं और खुदावंद के कलाम पर जो लोग चलते हैं, जो अमल करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ सबसे अलग होती हैं। तो मेरे अजीज़ों, इन कलाम की बातों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत को पाएँ। तो चलते हैं कलाम की तरफ। आज की जो तरबियत और नसीहत है कलाम में से देखते हैं अमसाल की किताब, उसका 15 बाब और उसकी हम 26 आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफ़रत है, पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कलाम की नज़ीम बातों के लिए जो हमारा खुदावंद हमें अता करता है और हमें हमारा खुदावंद ऐसी राहें अता करता है जिन पर हम चलकर बरकतों को हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को, निजात को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने क्या सीखना है? बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफ़रत है। जो लोग बुरे मंसूबे बांधते हैं उनसे हर इंसान बचने की कोशिश करता है और वो इंसान अपने मंसूबों में खुद ही पकड़ा जाता है। वो जो मंसूबे दूसरों के लिए बांधता है वो उन मंसूबों का शिकार खुद ही होता है, लेकिन समझता नहीं, बार वो ही करता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमने ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद ऐसे लोगों को अक्ल अता करे, क्योंकि जो दूसरों के लिए, कलाम में लिखा है, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने ऐसे लोगों से बचना है। इंसान होते हुए, देखते हुए, दुनियादारी में रहते हुए मैंने बहुत देखा है, इन बातों पर गौर किया है कि इर्द गिर्द जब हम अपने देखते हैं तो जो इंसान दूसरों को तकलीफ़ देता है, दूसरों के दुख का सबब बनता है, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बांधता है, जिसके लिए बांध रहा है, जिसके लिए बात कर रहा है, उसे पता ही नहीं और वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या बातें अपने दिल में लेकर बैठा है, क्या क्या मंसूबे बांध रहा है कि इसने मुझे ऐसा शायद कहा है या नहीं कहा। शक की बिना पर वो दूसरों के लिए मंसूबे बांध रहा है। तो बेहतर ये है कि हम दूसरों के लिए मंसूबे बांधने की बजाय खुदावंद के हजूर झुकें और अपने लिए दुआ करें और खुदावंद से इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें अच्छी सोचें, अच्छे ख़यालात अता कर, ताकि हम दूसरों के लिए जो उलझन का सबब बने, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं, उनसे हमें निजात मिले और हम वो मंसूबे जो बांधते हैं उसमें जो टाइम ज़ाया करते हैं वो टाइम हम खुदावंद के हजूर झुकें, ताकि खुदावंद से उसके एवज़ ढेरों बरकतों, बख्शिशों को और अक्लमंदी को, फ़हम को हासिल करें, ताकि हम ऐसे मंसूबे ना बांधें, ऐसे काम ना करें जिनसे हम अपने लिए भी तकलीफ़ का सबब और दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का सबब। तो मेरे अजीज़ों, आज का कलाम जो है वो बहुत ही अजीम बातें हैं कलाम की कि हमने कलाम में क्या लिखा है, बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफ़रत है। जो लोग बुरे मंसूबे बांधते हैं, बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफ़रत है, तो जो लोग बुरे मंसूबे बांधते हैं उनसे भी तो खुदावंद को नफ़रत है, क्योंकि जो ऐसा काम करता है, जिसकी ऐसी सोच है, उसको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आगे क्या लिखा है, पर पाक लोगों का कलाम पसंदीदा है।
जो पाक लोग हैं, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उसके आइन के मुताबिक चलते हैं, वो जो बात कहते हैं वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, जो तरबियत करते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक करते हैं, और उनके मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलती जो दूसरों को तकलीफ़ दे। वो हमेशा दूसरों को तसल्ली का सबब बनते हैं, दूसरों की मुश्किल को आसान करने का सबब बनते हैं, दूसरों को तसल्ली देने का सबब बनते हैं, और उन्हें कहते हैं कि नहीं, खुदावंद आपको इस मुश्किल से निकालेगा या खुदावंद आपको ऐसे लोगों से बचाएगा। वो हमेशा खुदावंद में रहते हुए बात करते हैं, और खुदावंद में रहते हुए ही दूसरों की तसल्ली का सबब बनते हैं, दूसरों को अच्छी राह दिखाते हैं, और दूसरों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने भी ऐसे बनना है कि हम दूसरों की तकलीफ़ का नहीं बल्कि उनकी तसल्ली का सबब बने, उनके साथ ऐसी बातें करके, उन्हें ऐसी तरबियत देकर जो कलाम के मुताबिक है, उन्हें उस मुश्किल वक्त से निकालें, क्योंकि वो जिस परेशानी में है, जिस मुश्किल में है, वो उस मुश्किल से उसी वक्त निकल सकते हैं जब उन्हें कोई तसल्ली देने वाला हो, और तसल्ली खुदावंद के कलाम के वसीला से। और कलाम की बातें जब उनके जहन में या उनके दिल में ठहरेंगी, जो खुदावंद के लोग हैं उनसे जब ऐसी बातें करेंगे, तो वो खुदावंद की उस तसल्ली को हासिल करेंगे, और वो उन मुश्किलों से, उन परेशानियों से निकलेंगे जो दूसरों के सबब से हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने सीखा है बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफ़रत है। हमने किसी के लिए बुरा मंसूबा नहीं बांधना, और ना हमने इस बात पर वक्त ज़ाया करना है, बल्कि हमने खुदावंद के हुजूर झुकना है और इन सारी बातों से बचने की कोशिश करनी है, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो इन मंसूबों का सबब बनते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत अता करे, और कलाम की इन बातों पर चलने की बड़ी तौफीक अता करे। दुआ करते हैं कलाम के लिए। खुदावंद जलाल के बादशाह, रहमतों के बानी खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद, कलाम की इन अजीम बातों के लिए जो आज के दिन तूने हमें अता की। मेरे खुदावंद, इन पर चलने की हमें बड़ी तौफीक अता करना मेरे खुदावंद, बुरे मंसूबों से हमें बचाना मेरे खुदावंद, और ऐसे लोगों से यहोवा पाक खुदा मेरे खुदावंद, हमारी यहोवा पाक खुदा रफ़ाकत रखना मेरे खुदा, के जो तेरे कलाम के मुताबिक पसंदीदा, तेरे कलाम की ऐसी बातें करे जो पसंदीदा हों मेरे खुदावंद, अच्छे लफ्ज़ों के साथ यहोवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद। मेरे ईमान है कि मैंने तुझसे जो मांगा है कसरत से पाया है, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कलाम की इन अजीम बातों के लिए। लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निजात को पाएँ, अपनी ज़िंदगी को पाएँ, और खुदावंद के कदमों में आएँ, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन।